महाराष्ट्र में भाजपा हर तरफ से घिरती जा रही है। जहां एक तरफ अजीत पवार लगातार कांग्रेस और शरद पवार से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब एक बार फिर से एकनाथ शिंदे ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि बीएमसी के चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी को उसके दोनों सहयोगी दल बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं और महायुति में एक बड़े लेवल पर टूट देखने को मिल सकती है। दोस्तों, खबर सामने आ रही है जहां पर एकनाथ शिंदे से देर रात तक भाजपा के नेताओं ने बैठक की, लेकिन उसके बावजूद बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। एकनाथ शिंदे लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और यही वजह है कि भाजपा लगातार परेशानी में पड़ती जा रही है। एकनाथ शिंदे दूसरी तरफ नाराज हैं, अजीत पवार को नहीं मना पा रही है। तो आखिर चल क्या रहा है, इसी पर हम करेंगे बात। दोस्तों, हमने आपको बताया कि किस तरीके से अजीत पवार ने जो है शरद पवार और कांग्रेस से अपनी नजदीकियां बढ़ानी शुरू करती है। इसी बीच अचानक खबर सामने आती है जहां पर तमाम सीटों को लेकर के एकनाथ शिंदे के साथ भी भारतीय जनता पार्टी की जो बातचीत है वो फेल हो चुकी है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स क्या लिख रही हैं, अगर हम उसके मुताबिक बात करें तो साफ तौर पर लिखा गया है कि मुंबई महानगर पालिका में कुल 227 सीटें हैं। यहीं पर बीजेपी और शिवसेना के बीच सबसे बड़ा मतभेद सामने आया है। शिवसेना 95 से 100 सीटों की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी 85 सीटें देने के पक्ष में है। अब तक की बातचीत में शिवसेना को 87 सीट देने पर सहमति बनती नजर आई है। यानी कि यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को कम सीटें देने की कोशिश कर रही है और इस वजह से शिवसेना में नाराजगी है। आगे आप समझिए कि नाराजगी भी क्यों है। देखिए, मौजूदा फॉर्मूले के अनुसार बीजेपी 140 और शिवसेना 87 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना का आरोप यह है, शिवसेना किस वजह से नाराज है, शिंदे किस वजह से नाराज है, क्योंकि शिवसेना का कहना यह है कि बीजेपी उन वार्डों पर भी दावा ठोक रही है जहां शिवसेना की सिटिंग सीटें हैं, जिससे तनाव बढ़ गया है। दोस्तों, मुंबई में या ये कह लीजिए कि पूरे महाराष्ट्र में जो महानगर पालिकाओं का चुनाव होता है वो एक तरीके से विधानसभा चुनाव की तरह ही कराया जाता है। बीएमसी का जो चुनाव है इन महानगर पालिकाओं में वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीएमसी का जो फंड है वो भी काफी ज्यादा होता है। बीएमसी के चुनाव को लेकर के ही तमाम चीजें बिगड़ती हुई दिख रही हैं। एक तरफ जब शिवसेना और भाजपा ने महानगर पालिकाओं के चुनाव में गठबंधन की बात कही तो अपने इस गठबंधन से अजीत पवार को बाहर कर दिया। अजीत पवार भी अपने लिए नए साथी तलाशने लगे, नई राहें तलाशने लगे। इसी बीच सुप्रिया सुले का एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहती हैं कि अजीत पवार भले ही भाजपा में चले गए हूं, लेकिन उन्होंने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी है। वो आज भी जो है एनसीपी की ही विचारधारा पर हैं। ऐसे में हम उनके साथ गठबंधन पर विचार कर रहे हैं। सुप्रिया सुले के इस बयान ने हलचल मचा दी। दूसरी तरफ अजीत पवार ने कांग्रेस के एक नेता को फोन करके बात की, उनसे गठबंधन की बात कही। तो यानी कि अजीत पवार जो है वो एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का विचार कर रहे हैं। अजीत पवार ये बात जानते हैं कि अगर अकेले वो चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा को फायदा मिल सकता है और या फिर हो सकता है कि भाजपा को उतना नुकसान ना पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार, भले ही वो सत्ता में नहीं है, लेकिन शरद पवार का जो कैडर है, जो जमीनी पकड़ है वो काफी मजबूत है। तो ऐसे में अजीत पवार ने सोचा कि क्यों ना वापस परिवार में वापसी की जाए। शरद पवार के साथ जाते हैं, कांग्रेस के साथ जाते हैं तो हमारा जमीनी आधार मजबूत होगा और इससे जाहिर तौर पर भाजपा को उसकी गलती का एहसास होगा। अजीत पवार ने यह सोच लिया है। अब इसके बाद एकनाथ शिंदे भी ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे भी अब मैनेज होना नहीं चाहते हैं। उनका कहना यह है कि पहले भी वो मुख्यमंत्री की जगह अब डिप्टी सीएम बन गए हैं। उन्होंने अपना गृह विभाग भी पहले आपको दिया था, आज भी गृह विभाग आप ही के पास है। आपने हमें कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय भी नहीं दिए, कुछ चीजें दे करके हमें मैनेज करने की कोशिश की है, लेकिन इस बार ये जो महानगर पालिकाओं का चुनाव है इसमें हम नहीं मानेंगे। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे लगातार अपने तेवर दिखा रहे हैं और बिल्कुल भी कम सीटों पर राजी नहीं हो रहे हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना लगातार ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है। इस वजह से बीजेपी और शिवसेना में भी अब तालमेल बनता हुआ नहीं दिख रहा है। देर रात जो है शिवसेना के साथ भाजपा की बैठक चली, लेकिन उसके बावजूद चीजें मैनेज नहीं हो पाई। इसी बीच खबर ये सामने आती है कि जब शिवसेना से बात बिगड़ी तो भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार को मनाने की कोशिश की। भाजपा ने सोचा कि एक सहयोगी अगर रूठ रहा है तो दूसरे को अपने पाले में ले आते हैं तो भाजपा जो है वो अपना पावर दिखा पाएगी शिवसेना को। लेकिन अजीत पवार अचानक से नॉट रीचेबल हो गए हैं। अजीत पवार का जो फोन है वो अचानक से नॉट रीचेबल हो गया है। बिना किसी को बताए, बिना सिक्योरिटी लिए अजीत पवार कहीं निकल गए हैं, ये भी खबर सामने आ गई है। यानी कि अब अजीत पवार और शिवसेना दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और महाराष्ट्र में भाजपा का
जो गेम है वो बहुत ज्यादा फंसता नजर आ रहा है। बताते चले कि महानगर पालिकाओं के लिए जो मतदान है उसकी तारीख 15 जनवरी बताई जा रही है और 15 जनवरी आने में बेहद कम वक्त रह गया है। ऐसे में अगर भाजपा अपने इन दोनों सहयोगियों को नहीं मना पाती है तो पहली बात तो उसके हाथों से महानगर पालिकाओं का चुनाव जाएगा और दूसरी बात जो महाराष्ट्र में सत्ता चल रही है, महायुति जो चल रही है, उसमें बिखराव होगा। भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है कि अगर उसके दोनों सहयोगियों ने उसका साथ छोड़ा, भले ही उनके पास कम सीटें हों लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते हैं, तो ऐसे में भाजपा का गेम पलट सकता है। भाजपा के साथ शिवसेना उद्धव गुट आएगा नहीं, शरद पवार का गुट आएगा नहीं, कांग्रेस जाएगी नहीं, तो ऐसे में भाजपा पैदल हो सकती है और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन तक की बात जो है वो लग सकती है। खबर तो यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी से भी उसके तमाम जो विधायक हैं वो नाराज चल रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि सहयोगियों को मैनेज करने में भाजपा इतना बिजी है कि अपने ही खेमे के जो तमाम नेता हैं उनकी नाराजगी मैनेज नहीं कर रही है। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों और साथ ही साथ अपनी पार्टी के तमाम नेताओं को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से सभी नाराज चल रहे हैं और यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो अब गुजरात लॉबी से मुलाकात कर सकते हैं, यानी कि अमित शाह से मिल सकते हैं और हो सकता है कि अमित शाह जो है महानगर पालिकाओं के चुनाव से पहले महाराष्ट्र आए या फिर महाराष्ट्र से किसी सहयोगियों को बुला करके दिल्ली में मुलाकात करें या फिर फोन से मैनेज करें। जैसी भी चीजें होंगी गुजरात लॉबी महाराष्ट्र में तमाम चीजों को मैनेज करने की कोशिश जरूर करेगी ताकि महायुति ना टूटे। लेकिन मौजूदा समय के जो हालात हैं वो ये बताते हैं कि महायुति में बहुत बड़ी दरार जो है वो पड़ चुकी है और ये दरार महायुति के सहयोगियों ने ही दी है। फिलहाल जिस तरीके से लगातार भाजपा अपने सहयोगियों की पावर को कम करने की कोशिश करती है तो भाजपा को समय समय पर ऐसे डोज की जरूरत भी रहती है। देखने वाली बात होगी कि भाजपा एक साथ दोनों सहयोगियों को कैसे मना पाती है और कैसे शिवसेना के साथ गठबंधन कर पाती है, कैसे अजीत पवार को कांग्रेस और शरद पवार से गठबंधन करने पर रोक पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।